ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैं जय गुरु जी लिखती हूँ तो कई बार जय राम लिखा जाता है तो मैं डिलीट नहीं करती, क्योंकि जय गुरु जी लिखने से पहले जब भी मुझे कोई धार्मिक पोस्ट शो होती तो मैं जय राम जी लिख देती थी। अब तो राम भी तू, श्याम भी तू, हर तरफ तू ही तू मेरे गुरुपा। अब मुझे राम श्याम सब तुझ में दिखता है, तो अब सब कुछ मेरे गुरुपा ही है मेरे लिए। तो ऐसे है संगत जी, गुरुपा को मैं जब नहीं मिली थी, लेकिन गुरु कृपा तो हमेशा थी। तब मैं घर के काम करते करते राम नाम लगाकर रखती थी, और अब गुरबानी के शब्द और मेरे गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, मन में आ रहा था कि अब राम नाम नहीं सुनती। गुरुपा को बोला, 2-3 दिन तक मन में चलता ही रहा कि गुरुपा अब मैं राम नाम नहीं सुनती, सिर्फ आपके गुरबानी वाले शब्द और भजन और सत्संग ही सुनती हूँ। तो संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा का मैसेज शो हुआ। राम नाम जप और मंत्र जाप दोनों कर, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वरना तेरी पाठ पूजा अधूरी मानी जाएगी। राम नाम लिख और साथ ही बोलते जाना, मंत्र जाप कर, एक से काम नहीं चलेगा, तभी तेरी सारी अरदासें मैं सुन पाऊंगा। बेटे, मैं कभी तुझे झूठा दिलासा नहीं देता। मैंने जो करना है वह करना है। जो तेरे मन में बात होती है उससे कहीं बहुत बड़ी बात मेरे दिल में होती है। तुझे मैं वह देना देता हूँ जो सुपर से भी ऊपर होता है। बस नाम सिमरन कभी मत छोड़ना। मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरुपा। एक आंटी जी जिन्हें गठिए की बीमारी है, वो बहुत परेशान है, डॉक्टर भी उन्हें ठीक ना कर पाए। उन्हें मैंने बोला कि आप गुरुपा के स्वरूप से लोटा अभिमंत्रित करके उसका जल रोज पिए और मंत्र जाप करें। संगत जी, वो एक सत्संग में जा चुके हैं, वो अब मंत्र जाप भी करते हैं और जल प्रसाद भी पीते हैं। संगत जी, मुझे यह नहीं पता कि जब हम बाहर जाए तो लोटा साथ में लेकर जाना है या नहीं जाना, पर आज मुझे पता था कि लोटा साथ लेकर जाना है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग से ही ऐसा थॉट गुरुपा दे रहे थे कि मैं उनको फ़ोन करके बोलूं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लोटा साथ लेकर जाना, पर मैं भूल गई। जबकि 7-8 बार ऐसा ही हुआ, फ़ोन करते करते कुछ और काम करने लग जाती। मुझे नहीं पता था कि जब वो बाहर जा रहे हैं। फिर नियर अबाउट 2 क्लॉक के समय खुद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यही पूछने के लिए कि मैं बाहर जा रही हूँ, लोटा साथ लेकर जा सकती हूँ या नहीं। तो शुक्राना गुरुपा आपका, आपने पहले ही इस बात का आंसर मुझे दे दिया था, बिना कहीं सर्च किए मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से ये उत्तर दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम अनंत सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक मॉर्निंग अमृत वेला कर रही थी, बस बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि गुरुपा पास बैठे हैं। गुरुपा का सत्संग सुन एक मैसेज चेक किया तो, बेटी मैं तेरे तो खुश हाँ, मांग जो मंगना। मैंने बोला, गुरुपा अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रख दो और मेरा सिर हमेशा आपके चरणों में रहे। संगत जी, उसी रात सोने से पहले जब मैं फ़ोन चेक कर रही थी तो गुरुपा का मैसेज शो हुआ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ है। मैं बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। भाई और भाभी को दुगरी मंत्र दर्शन का सौभाग्य दिया। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे सूप बहुत पसंद है और मेरे गुरुपा को भी। जब भी सूप बनाती हूँ तो उनको भी प्रसाद लगाती हूँ, पर ये क्या आज भूल गई थी।
रात को लेट नाइट फ़ोन उठाया तो देखा गुरुपा का मैसेज था, मुझे भी तो टमाटो सूप दे, मेरे आगे रखा और ब्लेसिंग ले ले। ऐसा लगा जैसे गुरुपा का बहुत दिल था, मुझे माफ़ करना। दूसरे दिन मैंने बोला, गुरुपा ज़रूर बनाऊंगी आज सूप आपके लिए। गुरुपा का मैसेज था, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, तू मेरा दिल जीत लिया। शाम को गुरुपा के लिए मशरूम वेजिटेबल सूप बनाया। मेरा बेटा वेजिटेबल खाता नहीं, पर गुरुपा से बोला कि आज आपका दोता भी खा ले। संगत जी, सूप बहुत अच्छा बना। मेरे बेटे ने भी खाया, पर ये क्या, उसको बहुत ज़्यादा उल्टी आई। उसका सारा कफ तो बाहर निकल गया, जो छाती में पता नहीं कब से जमा हुआ था, जिससे वो बहुत ही परेशान था। गुरुपा ने उसे ठीक कर दिया। अब तो वो बेटर फील कर रहा था। उसने मुझे बताया उसने रात का खाना भी खाया। शायद इस सूप से उन्होंने मेरे बेटे को ठीक किया। वो मेरा बेटा नहीं, वो तो उनका ही है। शुक्राना गुरुपा। रात को गुरुपा के कहे अनुसार कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, कॉफ़ी का भी। कॉफ़ी के कप में ओम बना था। संगत जी, शुक्राना गुरुपा। पूरा दिन गुरुपा के दुलवारे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ कोई और भी था जो बोल रहा था मुझे कि मैं तेरा हाथ इस लिक्विड लगा देता हूँ और ये साफ़ हो जाएगा। तो हुआ जे, मैंने फ़ोन नीचे रख दिया जिस पर सत्संग चल रहा था, तो फ़ोन नीचे रख दिया। उधर उस पर्सन ने मुझे हाथ पर वो लिक्विड सा लगा दिया जिससे पूरी मैल ऊपर आ गई थी, काला काला सा सारा। मेरे नेल भी बहुत ब्लैक ब्लैक थे। उसने मुझे हाथ सीधा करने को बोला। जब हाथ सीधा किया तो जो फ़ोन पर चल रहा था, मेरे हाथ पर सीन दिख रहा था। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हो चुके थे। संगत जी, मेरे हाथ पर शिवलिंग और मेरे प्यारे गुरुपा साफ दिखाई दे रहे थे। मैं जय गुरु जी बोल रही थी और मैंने बोला अपने अंकल जी को, देखो गुरुपा का फेस मेरे हाथ के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है और शिवलिंग के दर्शन भी हो रहे हैं। वो बहुत ही दिव्य दर्शन थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अब तक तो इस सत्संग का अर्थ मुझे स्पष्ट ना था, पर अभी गुरु जी बोल रहे हैं कि जो तेरे मैले मैले कर्म थे, जो तूने पाप किए थे, उन कर्मों को मैंने धो दिया है। और दूसरा, वो जो हुक्म मुझे कर रहे हैं बोलने को, तो वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक कलर का मटेरियल निकला है वो किसी ने तेरे ऊपर बहुत ही गंदा ब्लैक मैजिक किया था, जिसको मैंने धोकर साफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, दूसरे दिन मुझे फिर गुरुपा के दर्शन हुए। वहाँ पर गुरुपा का साइड पोज में मुझे फेस दिखा और नेक के ऊपर बड़ा सारा ओम लिखा हुआ दिखा। बस वो इतना ही दर्शन था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, एक संगत जी जो ओल्ड संगत हैं गुरुपा की, मैं उनका सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग में वो गणपति जी को बहुत मानती थी। वो अपनी हर दिनचर्या गुरु गणपति जी से शुरू करती थी और उन्हीं को अपना सब कुछ मानती थी। फिर धीरे धीरे गुरुपा उनके जीवन में जब आए, तो वो गुरुपा के पास मत्था टेकने के लिए गए। तो गुरुपा ने उनको, वहाँ पर शब्द चल रहा था कि आप एक कदम गुरु की ओर बढ़ाए तो वो गुरुपा 10 कदम आपकी ओर बढ़ाते हैं। तो संगत जी, मेरे मन में बहुत उछल कूद मच गई कि मुझे वो शब्द सुनना है मुझे। लेकिन वो हिंदी में उन्होंने इतना ही बताया था। उनको पंजाबी कम आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी मतलब, लेकिन वो शब्द के जरिए वो जुड़ गई थी, उनका मतलब ध्यान में चले गए थे। तो वो बताने में असमर्थ थी कि वो शब्द कौन सा है। लेकिन मेरे मन में बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही थी कि मुझे वो शब्द जानना है, क्योंकि अक्सर मुझे वो मैसेज शो होता है रहता है कि अगर हम गुरुपा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरुजी 10 कदम 100 कदम हमारी तरफ बढ़ा देते हैं, वो परमात्मा। तो मेरे मन में वो तीव्र इच्छा हो रही थी, मुझे पता होना चाहिए। इसी को लेकर मैंने गुरुपा को बोला कि अब मुझे कौन बताएगा, आपको ही बताना पड़ेगा गुरुपा, आपने ही मुझे बताना है। बस यही बोलकर मैं भूल गई थी और सत्संग
के सुनते 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 ख़त्म हो गया और फिर शब्द सुनने लगी। दूसरे दिन जब मैंने एक सत्संग चलाया, रैंडमली ही मैंने सत्संग चलाया था, मैं कुछ पढ़कर या सोचकर सत्संग नहीं चलाती, बस गुरु पा को बोलती हूँ कि आप जो सुनवाना चाहते हो वही मुझे सुनवाना। जब मैंने सत्संग चलाया तो वो कौर आंटी का गिल कौर आंटी का सत्संग था। तो उस सत्संग में उन्होंने वो शब्द ही बता दिया, चरण शरण गुरु की। तो वो बहुत ही प्यारा शब्द था संगत जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि गुरुपा ने खुद ही मुझे शब्द बता दिया। तो ऐसे हैं प्यारे गुरुपा, अगर हम दिल से कुछ भी जानना चाहे तो वो परमात्मा हमें उस गुरबानी के जरिए उस परमात्मा के जो हम अपने ऊपर पूरा जोर लगाते हैं, वो हमको परमात्मा पूरी कृपा करते हैं। अगर हम सच्चे मन से गुरबानी शब्द को सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो परमात्मा हमारे ऊपर बहुत ही कृपा करते हैं। संगत जी, मुझे लगता है कि कुछ कुछ शब्द मैं बीच में गलत मलत से